एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैन क्लासेस में। और आज हम लोग लेकर के क्या है भाई, अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, हम लोग बेसिकली आइसोमर पढ़ रहे थे, जिनमें लगभग सारे आइसोमर हम लोगों ने जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एक बार आपको क्या कर देता हूं, वापस से रिवाइज करा देता हूं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने चेन आइसोमर कंप्लीट कर लिया, पोजीशन आइसोमर कंप्लीट कर लिया, फंक्शनल आइसोमर को कंप्लीट करा, मेटामर को कंप्लीट करा, और बाकी बचे हुए दो को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा किसका, जियोमेट्रिकल आइसोमर का, यानी कि स्टीरियो आइसोमर का। और वहीं पर हम लोग इस वीडियो को आज क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टेंस पढ़ लेंगे। और ऑप्टिकल में अगर उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो मैक्सिमम एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग ऑप्टिकल को कवर करेंगे। और दैट्स इट, इतना ही हम लोगों को आइसोमर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाई, हम लोगों की आज की वीडियो कहां से स्टार्ट होनी थी, टॉटोमर से स्टार्ट होनी थी, है ना। चलिए भाई, टॉटोमर्स से पढ़ना था, या इसे टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म नाम से बुक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता क्या है। इस आइसोमेरिज्म का आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में आपको हल्का सा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप लोग उसे जरूर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। हमेशा जो प्रीवियस लेक्चर होते हैं रिलेटेड वाले, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाया करेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकायदा प्लेलिस्ट बनी है, जनरल ऑर्गेनिक की अलग बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग प्लेलिस्ट सर्च कर लो चैनल पे, आपको सारे लेक्चर लाइन से लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। टॉटोमर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर। मैंने बताया था आपको, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर लिख लो या आइसोमेरिज्म लिख लो, कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है ये। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दूसरी बात क्या नोट करने वाली है कि फंक्शनल ग्रुप्स आर इंटरचेंज्ड, फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज्ड। लेकिन ऐसा नहीं कि बस कुछ भी चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन क्या, बाय द मूवमेंट ऑफ, सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक रह गया था इनका कुछ बताना। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज्ड बाय, फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज्ड बाय अ सिंगल हाइड्रोजन, अ सिंगल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस कर पाएं और हम एक फंक्शनल ग्रुप से कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना लें, तो जो हमारे पास में क्या आएगी, जो आइसोमेरिज्म आएगी, उसे हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर्स कहेंगे उन्हें। ये कहां पाई जाती है, चलिए नोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे पाई जाएगी कीटोइनॉल, कीटोइनॉल आइसोमर, ये पाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज अगर हैं टॉटोमर्स की, तो वो कीटो एंड इनॉल ही हैं, जो कि बहुत आगे तक काम आती है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मैंने एक बताया था आपको, एमाइड एंड इमिनॉल। एक और होता है कीटोक्साइम, बट आपको केवल कौन सा पढ़ना होगा, आपको केवल कौन सा पढ़ना होगा, कीटोइनॉल आइसोमर पढ़ना होगा। ठीक है, समझ गया ना, रेंज क्या है, समझ गया कि टॉटोमर्स क्या है। टॉटोमर्स एक जैसे स्पेशल केस ऑफ, पहली बात तो फंक्शनल आइसोमर का स्पेशल केस है कि फंक्शनल आइसोमर क्या होते थे कि एक स्ट्रक्चर में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, बस यही तो पढ़ा। तो यहां पर क्या होगा, बट यहां पर कंडीशन क्या है कि एक सिंगल हाइड्रोजन के एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होने पर फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। और सबसे पहला चेंजमेंट हमें देखने को कहां मिलता है, हमें मिलता है कीटो और इनॉल में। चलिए शुरू करते हैं आगे कि कीटो इनॉल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। कीटो तो पता है ना सबको, कीटो पता है, ये सब लोग समझदार हो गए हो। कीटो मतलब ये, अब इनॉल पढ़ाऊंगा तब समझदारी सारी रखी रह जाएगी, कहोगे इनॉल तो कभी सुना नहीं। तो इन और ऑल सुना है, इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब OH। तो कीटो फॉर्म ये है और इनॉल फॉर्म ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। मान लो कि आपके पास में क्या हो, आपके पास में ये कीटो लगा हो, एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये वाले रिप्रेजेंटेशन जानते हो ना, यहाँ पर मान लो एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, ऐसा कुछ सिस्टम आपके पास में है। अच्छा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा है, R-। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। अगर आप ये समझ गए तो आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, थोड़ी देर के लिए मैं नहीं दिखूंगा, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वाला हाइड्रोजन, पहली बात तो ये बताओ, क्या ये हाइड्रोजन निकल सकता है, सोचो अपने दिमाग में, क्या ये हाइड्रोजन निकल सकता है। और अगर ये हाइड्रोजन निकल सकता है तो क्या ये एनायन बनाएगा तो वो स्टेबल होगा। तो सोचो मेरे साथ कि अगर मैंने यहां से H+ रिलीज किया,
क्या रिलीज किया, H+ रिलीज किया, तो यहाँ क्या आया, निगेटिव चार्ज। ऑर्गेनिक सीखो साथ ही साथ में, खेल खेल में सीखते हैं ऑर्गेनिक। यहाँ पर क्या आया, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अब ये देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये माइनस चार्ज अटैक करेगा यहाँ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और आपको क्या मिला इक्विलिब्रियम में आपको मिला ये वाला R, ये वाला कार्बन, ये वाला R, और यहाँ पर क्योंकि अटैक हुआ है तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पर बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ बचा सिंगल, यहाँ आया O- और यहाँ बचा R-। ठीक है, तो देखो ये जो माइनस चार्ज है ना, एक कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन याद है, रिजोनेंस अभी पढ़ा नहीं है ना, लेकिन कॉन्जुगेशन में आपको इतना पता होगा कि अगर निगेटिव चार्ज अल्टरनेट किसके साथ हो, डबल बॉन्ड के साथ में, निगेटिव चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, लोन पेयर हो या रेडिकल हो, तो वो क्या करते हैं, रिजोनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ाऊंगा रिजोनेंस में। तो ये क्या है, स्टेबल है। अब ये जो H+ निकला था, ये वापस से अगर यहाँ अटैक करे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा OH R-। तो ये वाली फॉर्म है कीटो और ये वाली फॉर्म है इनॉल। देखो इन भी है और ऑल भी है, बस यही तो हुआ। ये फॉर्म है कीटो और ये फॉर्म है इनॉल, बस इसी को हम क्या कहते हैं, कीटो इनॉल आइसोमर कहते हैं। और देखो रिप्लेस कितना हाइड्रोजन हुआ है, केवल एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ है और वो ऑक्सीजन के साथ लगा है जाकर। पहले इसको नोट कर रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं अच्छा सा, और उस एक एग्जांपल से आपको क्या करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए नोट हो गया, सब कुछ मिटा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपने यहां पर, तो मैंने एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कई सारे क्या दिखा दिए, ग्रुप्स आपको दिखा दिए। अब अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी कीटोन की, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन दैट इज एसीटोन, तो एसीटोन की बात करो। चलो देखो क्या बन सकता है, मान लो है हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कहोगे सर जी ये कीटो है, क्या है, कीटो है, तो क्या ये इनॉल बनाएगा, तो इसको खोलो भाई, देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, किसी को तोड़ देते हैं, किसी को भी एक को तोड़ेंगे। मान लो इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये यहाँ से टूटा, यहाँ क्या आया, निगेटिव, निगेटिव ने अटैक किया, ऊपर गए, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर क्या आया, माइनस आया, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा, यानी कि क्या हुआ, चलो इंटरमीडिएट स्टेट बना देता हूं, ये आया H, ये आया C, ये आया हाइड्रोजन, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया कार्बन, सिंगल बॉन्ड से O- और यहाँ पर बचा CH3, यही तो बना। और ये जो H+ था वो कहाँ जुड़ गया, जाकर के वहां जुड़ गया, यानी कि क्या बन गया होगा, बन गया होगा H, यानी कि इसको लिख सकते हो ऐसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। तो ये फॉर्म कौन सी है, इनॉल फॉर्म है, और ये फॉर्म कौन सी है, कीटो फॉर्म है। कौन सी कितनी पाई जाती होगी, कौन सी कितनी पाई जाती होगी, तो अगर मैं बात करूं कि इस इनोलेट आयन, ये जो इस आयन को, ये जो बना है इसे इनोलेट आयन कहते हैं, ठीक है, तो ये इनोलेट आयन जनरली कितना पाया जाता है, केवल 2%, यानी कि कीटो प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कीटो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, लगभग 98% क्या पाया जाता है, कीटो फॉर्म पाई जाती है। होते दोनों हैं, जब प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों फॉर्म आएंगी, सोल्यूशन में दोनों फॉर्म होंगी आपके उसमें, लेकिन मेजर कौन होगा, 98% कौन होगा, कीटो होगा, और केवल 2% आपकी इनॉल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक केस कैसा रख दूं आपके सामने, अगर मैं एक केस कैसा रख दूं, ऐसा रख दूं, कुछ देखो समझ में, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उसे ध्यान से देखना। मान लो मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहां लगा दिया CH3, यहां लगाया C, और उसके बाद में क्या लगाया, यहाँ पर कितने जो भी बचेंगे वो लगा लेंगे, यहाँ लगाया और यहाँ लगा दिया CH3, ये लगाया, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी फॉर्मेट बची, 2 हाइड्रोजन रह गया। अब अगर मैं कहूँ कि इसका इनॉल बनेगा क्या, तो कहोगे सर इनॉल तो बनेगा, एक हाइड्रोजन को अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन टूटेगा और वो हाइड्रोजन यहाँ क्या जनरेट करेगा, माइनस। अब माइनस के पास 2 पॉसिबिलिटी, कौन सी 2 पॉसिबिलिटी की, एक तो वो इस ऑक्सीजन पे जाए या फिर वो इस ऑक्सीजन पे जाए। तो अगर वो इस ऑक्सीजन पे गया तो क्या बना, यहाँ OH बना, और यहाँ आया डबल बॉन्ड और C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH3, एक तो ये बन सकता है। और दूसरी क्या बन सकती है कि दूसरे वाले ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जाए, तो CH3 यहाँ पर आया C, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या रहा CH, और ये वाला बना डबल बॉन्ड और C, यहाँ पर आया OH और ये बना CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये माइनस चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे भी रिजोनेट हो सकता है और इस वाले ऑक्सीजन पे भी रिजोनेट हो सकता है, ये दोनों पे रिजोनेट होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अप्रोक्सीमेट 52% आपको इनोलेट फॉर्म मिल जाएगी, इनॉल फॉर्म
मिल जाएगी। बट इन जनरल केस अगर केवल एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आपको उसकी जो इनॉल फॉर्म है वो कम मिलती है और जो आपका कीटो फॉर्म है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ ठीक है, सही टाइम 10 मिनट लिया एक को पढ़ने में, बस बहुत है। रिंग चेन को भी बस 5-6 मिनट में कवर करो और एक छोटे से लेक्चर में ही खत्म कर दो इसे। चले भाई, तो अगली कौन सी है? अगली है रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं रिंग चेन क्या है। पहली बात कि ये स्पेशल केस है किसका? स्पेशल केस ऑफ चेन आइसोमर। ठीक है, ये स्पेशल केस है किसका? चेन आइसोमर का। मैंने चेन आइसोमर पढ़ाते पे ही बता दिया था कि रिंग चेन को उसी से रिलेट कर देंगे। तो चेन आइसोमर में क्या होता था कि डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता था, बस वही चीज यहां पकड़ लो। यहां पर भी आपको कार्बन स्केलेटन डिफरेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? दे हैव डिफरेंट रिंग्स। रिंग स्ट्रक्चर लिख लो, रिंग स्ट्रक्चर, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्वियस सी बात है सेम। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। चलिए ये तो हो गई नोट करने वाली बातें कि स्पेशल केस ऑफ चेन आइसोमर है ये। ठीक है, तो डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेंगे और डिफरेंट चेन भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होंगे? सेम होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। मान लो हमने ये लिया, ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग ली और यहां लगा दिया CH3। ठीक है, क्या लगा दिया? साइक्लोहेक्सेन रिंग ली और CH3 लगा दिया। और दूसरा क्या लिया हम लोगों ने? एक साइक्लोपेंटा रिंग ली, 5 कार्बन की ये ली और यहाँ एक ऐसे और यहाँ लगाया CH3। जरा दोनों को देखो। ठीक है, इन दोनों को देखो पहले, उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? एक और पेंटा रिंग लेते हैं, 5 की रिंग और लेते हैं और एक CH3 लगाते हैं यहाँ और एक CH3 लगाते हैं यहाँ। ठीक है, तो इन तीनों एग्जांपल्स को देखिए, गैप नहीं है, ये सब जुड़े हैं। इतना तो समझदार हो गए तुम लोग, देख लो के बता दोगे ये सब जुड़े हैं। ठीक है, चलो ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं है, ये बॉन्ड जुड़ा है। अब देखो यहाँ कितने की रिंग? 5 की। यहाँ कितने की रिंग? सॉरी 6 की। यहाँ कितने की रिंग? 5 की। यहाँ पे कितने की रिंग है? वो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोपेंटेन रिंग है, ये भी साइक्लोपेंटेन रिंग है। वहां पर कुछ अलग चेन है, यहाँ पर अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस पर। जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। चलो कार्बन चेक करो पहले। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 तो इसमें हो गए, 1 6। यहाँ पे कार्बन है, सुनना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन है बच्चा। C और 2 बॉन्ड पूरे हुए तो 2 हाइड्रोजन है, CH2 है ये। तो 5 ये 6 और 7, यहाँ पर भी 5 6 और 7। तो कार्बन कितने आ रहे हैं? C7। हाइड्रोजन काउंट करो। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन कैसे? देखो 3 तो दिख रहे हैं, अब बाकी कैसे काउंट करोगे? यहाँ पर देखो एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? इसके पास कहोगे सर 1 हाइड्रोजन बचा होगा। इसके पास कितने? 2। इसके पास भी 2। इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। चलो यहाँ चेक करते हैं। 3 और 2 5 तो दिख रहे हैं। अब यहाँ वाले कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 3 पूरे हैं, 1 हाइड्रोजन बचा होगा। यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी 2 हैं तो H2 है, यहाँ पर भी 2 हैं तो H2 है। चलो देखो क्या 14 हुए? 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर मामला? H तो 14 भाई साहब आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। चलो काउंट कर लो। 3 1 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि ये भी है, सारे के सारे तीनों ही ये जो है हमारे पास में कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H14। क्या है? C7H14, but they have different rings with different side chains. क्लियर? तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अपनी जियोमेट्रिकल आइसोमर की तरफ। समझ में आ गया ना ये? जिसको ना आया हो भाई कमेंट करो, अगले वीडियो में वापस से समझाऊंगा किसी एग्जांपल से। अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे। अब अगली बात आ गई जियोमेट्रिकल की। जियोमेट्रिकल आइसोमर,
और इसी के पैरेलल में हमें क्या पढ़ने हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। चलो तो और ये दोनों ही किसके पार्ट है, दोनों ही पार्ट है स्टीरियो के। किसके पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर के। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मैंने कहा था कि हल्का सा इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमें केवल क्या पढ़ना है, सिस एंड ट्रांस, बस ये पढ़ने। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, बस इतना ही तो पढ़ना है। तो सिस और ट्रांस को पढ़ने के पहले थोड़ा सा आइडिया बना दूं आपके दिमाग में कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे और आप लोग पढ़ोगे उसको, तो कैसे हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिस ट्रांस पे चलेंगे। अब मैं आपसे बात करूं, मान लो ये लगा हो, ये लगा हो, ठीक है, ये एक एथेन का मॉलिक्यूल है। अब मैं कहूं क्या ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर सकता है, ये सिंगल बॉन्ड क्या रोटेट ऐसे ऐसे हो सकता है, तो कहोगे यस सर, सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, आसानी से रोटेट हो सकता है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ लिया होगा, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो पता है ना कि सिंगल का मतलब सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बना है तो कोई भी ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर नहीं हुई है, और अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग नहीं है तो ये बॉन्ड ऐसे घूम सकता है। यानी कि अगर मैं कह दूं यहां पर हाइड्रोजन की जगह समझाने के लिए लगा दूं कि लगे हैं PQR, 3 ग्रुप लगे हैं, तो कुछ देर के बाद ये बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा और ये बॉन्ड के साथ में ये R आ जाएगा यहां पर, और R ऊपर पहुंचा, P नीचे पहुंचा और Q एज इट इज रह गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बट किस केस में हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के केस में। अब अगर मैं कहूं कि आपके पास में ये मॉलिक्यूल था, ये, ठीक है, क्या अब ये डबल बॉन्ड रोटेट करेगा, तो आपका आंसर होगा नो, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है और एक पाई बॉन्ड भी होता है। यानी कि जो कार्बन की p ऑर्बिटल होती हैं वो भी बॉन्ड बनाने में इस तरह से हिस्सा ले रही होती हैं, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर इस तरीके हिस्सा ले रही हैं, और मैंने क्या कहा कि एक सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, और मैंने इस सिग्मा बॉन्ड को पकड़ा ऐसे और घुमा दिया, समझो बात को यार, ये बॉन्ड है सिग्मा, ठीक है, यहां पर एक पाई ऑर्बिटल है, यहां पर एक पाई ऑर्बिटल है, और मैंने इस सिग्मा बॉन्ड को घुमा दिया, तो सिग्मा तो घूम गया लेकिन पाई तो टूट गया ना फिर। तो यानी कि सिग्मा को अगर हम लोग घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही ट्रिपल बॉन्ड के केस में रोटेशन पॉसिबल होता है। यानी कि मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे एक बॉन्ड के अलोंग केवल कब घूम सकता है, जब वो सिंगल बॉन्ड में हो, ठीक है। यानी कि सिस और ट्रांस के जनरेट होने का मेन रीजन है कि हमारे पास में सबसे पहली बात या तो क्या हो भाई, डबल बॉन्ड जब तक है तब तक तो हम देखेंगे कि, या फिर डबल बॉन्ड ना हो तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो कि रोटेशन पॉसिबल ना हो, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर रोटेशन पॉसिबल है तो नहीं देख सकते, ठीक है। रोटेशन पॉसिबल ना हो तब हम लोग देखेंगे कि सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। अच्छा, ये सिस और ट्रांस है क्या, कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सिस ही क्यों कहते हैं, तो सिस और ट्रांस दोनों ही कैसे वर्ड है, लैटिन, और सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है। तो जिस देश के लोग उस देश की भाषा, और जिस देश के साइंटिस्ट ने दिया उसने अपने देश की भाषा के हिसाब से नाम दिया। तो सिस का मतलब है सेम डायरेक्शन में और ट्रांस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस यहीं पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब अगला वीडियो पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा हमारे पास, और हम लोग 4 चीजें लगाएंगे, और उनमें से 2 अगर सेम साइड आ गई, ठीक है, तो वो सिस होंगी, और अगर अपोजिट आ गई तो वो ट्रांस होंगी, ठीक है। समझ गए बातों को। चलिए भाई, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। काफी ज्यादा वीडियोस पड़ गए, 130+ वीडियोस मेरे चैनल पे हो गए हैं, बहुत जल्दी 150 होने वाले हैं, और इसलिए शेयर करते रहिए इसको, जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों तक पहुंचाना। जो लोग नहीं पढ़ रहे हो इस समय तो और जरूरी है, क्योंकि इस समय वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन सोर्स ही बच्चों का सहारा बने हुए हैं। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।